अब यहाँ पर थोड़ा सा कोडिंग और स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कोडिंग क्या होती है। कोडिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के ज़रिए एग्जीक्यूट किया गया कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको कोडिंग कहते हैं। अभी ये भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, और टीचर जो है वो उन्होंने क्या किया, टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया स्टैंड अप, तो स्टूडेंट क्या करेगा, खड़े हो जाएगा। और फिर टीचर ने एक और इंस्ट्रक्शन दिया सिट डाउन, तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने उसे वैसा इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। अब टीचर ने तीसरा इंस्ट्रक्शन ये दिया मूव 10 स्टेप, तो स्टूडेंट क्या करेगा, 10 स्टेप मूव करेगा, या आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो था ये टीचर के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन था, जो किसने एग्जीक्यूट किया, मतलब किसने उस चीज़ को परफॉर्म किया, वो स्टूडेंट था। तो ये क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अभी यहाँ पे अगर टीचर ने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिया होता, जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन था हमारा स्टैंड अप का, तो अगर टीचर ने सिर्फ स्टूडेंट को एक ही इंस्ट्रक्शन दिया होता तो वो हो जाता इंस्ट्रक्शन। बट यहाँ पे टीचर ने पूरे उसे एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए तो वो हो गया इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बंडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें, तो ये क्या होते हैं, ये कोडिंग होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोडिंग होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है हम स्क्रैच में ऐसी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल में देखा मूव, स्टार्ट एंड सिट डाउन, स्टॉप्स और बाकी सभी चीज़ें। तो बिल्कुल इसी तरह से स्क्रैच प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मूव का, तो इसी तरह से स्क्रैच प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सिंपल से जो इंस्ट्रक्शंस है जो हमें फॉलो करने हैं और जिसके थ्रू हम एनिमेटेड स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक कैट है, इसे हम स्प्राइट कहते हैं। अब यहाँ मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, स्क्रैच प्रोग्रामिंग के थ्रू ये चाहती हूँ कि ये कैट जो है वो मूव करे 10 स्टेप। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा व्हेन आई क्लिक फ्लैग मूव 10 स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है 10 स्टेप, आप इसे चेंज करके अपनी मर्ज़ी से 20, 30, 40 जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ ग्रीन फ्लैग है उस पर क्लिक करूँगी तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कैट जो है वो मूव कर रही है, किस तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है उसे। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ये वैल्यू चेंज करूँगी, किसकी, वाई एक्सिस की। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज वाई बाय करूँगी। अब वाई क्या है, यहाँ पर एक्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट है, और वाई क्या है, अप टू डाउन, डाउन टू अप है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर चेंज वाई बाय कर दिया 10। तो अब जब मैं यहाँ ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगी तो कैट क्या करेगी, मूव करेगी, और साथ साथ किस डायरेक्शन में जाएगी, वाई की डायरेक्शन में। वाई क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कैट जो है वो नीचे आए, तो जैसे कि मैंने -10 किया, तो -10 करने के बाद ये कैट क्या होगी, आगे बढ़ेगी और नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चेंज एक्स की वैल्यू भी जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ 20 से, तो ये कैट क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो इतना ही। अब हम इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।